स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। पीएम मोदी के पंजाब दौरे के घटनाक्रम के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर पंजाब सरकार को बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। ये कोई बयानबाजी का विषय नहीं है, गंभीर मसला है। इसको बयानबाजी से नहीं ढांप सकते। माननीय प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में षड्यंत्र हुआ वो 137 करोड़ हिंदुस्तानी उस बात से बहुत चिंतित है। ये षड्यंत्र कांग्रेस की सरकार का रचा हुआ षड्यंत्र था। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अब पंजाब में मुख्यमंत्री बने हैं। कि इसकी सारे देश ने आलोचना की है और ये पार्टी की बात नहीं, सभी पार्टियों के लीडरों ने इसकी आलोचना की है। स्वयं जो कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडर है सोनिया गांधी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को इस बात के लिए लताड़ा है कि प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। इसकी जांच कराओ, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार की बयानबाजी वहां के मुख्यमंत्री और वहां के लीडर कर रहे हैं या जो उनके प्रवक्ता है सुरजेवाला जी कर रहे हैं, तो वो बहुत ही शर्मनाक है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी 22 जिलों को जल्द ही राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट मिलने जा रही है, जिसको हम एक प्रकार से मिनी ऑन व्हील अस्पताल कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस यूनिट में मरीज को दाखिल करने के साथ साथ ओपीडी की सुविधा पूरी तरीके से संचालित, प्रयोगशाला, ऑक्सीजन की सुविधा, टेस्टिंग की सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी हैं। ये मोबाइल यूनिट प्रदेश के गांव-गांव, शहरों के में मोहल्ले में निर्धारित समय विधि में जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। तो आपको बताते चले, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी 22 जिलों को जल्द ही राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट मिलने जा रही है, इसकी जानकारी दी। और इसको हम एक प्रकार से मिनी ऑन व्हील अस्पताल भी कह सकते हैं, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों को शिक्षा की गतिविधियों की हर महीने समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कस्तूरबा गांधी स्कूलों का नियमित तौर पर दौरा करके स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाए जाने के निर्देश दिए, ताकि बचपन से ही मानसिक विकास हो सके। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में समग्र शिक्षा के तहत केंद्र सरकार की ओर से साल 2021-22 के लिए लगभग 1442 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के स्कूलों में 8733 सिविल कार्य में से 5264 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और वहीं 1468 कार्य प्रगति पर हैं, जिन्हें मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। फतेहाबाद नगर परिषद कार्यालय के सामने रेहड़ी चालक और नगर परिषद कर्मचारी आपस में भिड़ जाते हैं। नगर पंचायत कार्यालय के आगे से रेहड़ी हटाने को लेकर के विवाद हो जाता है। गुस्साए रेहड़ी चालक ने खुद रेहड़ी से अंगूर सड़क पर बिखेर दिए। रेहड़ी चालक ने नगर पंचायत कर्मचारियों पर मुफ्तखोरी का आरोप लगाया। नगर पंचायत कार्यालय में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।